फिल्म की शुरुआत में हमें चैचन्या नाम की जगह दिखाई जाती है, जहां पर कुछ आतंकवादियों ने दो लड़कियों को बंधक बना रखा था। और फिर हम वहां पर लूक और शू नाम के दो फील्ड ऑपरेटर्स को देखते हैं, जो कि ब्रेसलिन की सिक्योरिटी कंपनी के लिए काम करते हैं। अब वहां पर एक किमरान नाम का आदमी भी होता है, जो कि आतंकवादियों का ही साथ दे रहा था। और इन सब के दौरान हमें पता चलता है कि शू और लूक यहाँ पर इन बंधकों को छुड़ाने के लिए आए हुए हैं। जहां मौका मिलते ही लूक और शू दोनों बंधक लड़कियों को वहां से लेकर निकालने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ हमें पता चलता है कि इनके साथ इनका एक और साथी भी है, जिसका ये लोग कुछ पल के लिए इंतजार करने लगते हैं। और तभी वहाँ एक बड़ा धमाका होता है और इनके सामने किमराल आ जाता है, जो कि असल में इन्हीं के साथ था। अब क्योंकि किमराल ने आने में देरी कर दी थी, इसलिए लूक और शू उस पर गुस्सा करते हैं। जहां से निकलते समय फायरिंग की वजह से उनमें से एक लड़की को गोली लगने के कारण वो मारी जाती है। जिसके बाद इन सभी से हर्ष और एबिगेल इस बारे में सवाल करते हैं, तो इस पर लूक उन्हें बताता है कि इसकी जान किमराल की वजह से गई है, क्योंकि वो बंधकों को बचाने के बजाय वहाँ हथियार नष्ट करने में लगा हुआ था। अब यहाँ किमराल अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, तो उसे रोकते हुए शू कहता है कि तुमने फिर से अपने बनाए कंप्यूटर प्रोग्राम की एल्गोरिदम पर ज्यादा भरोसा दिखाया, जिस पागलपन की वजह से किसी ने आज अपनी जान गंवा दी। इसलिए अब किमरल को मिलने के लिए ब्रेसलिन बुलाता है, जो कि किमरल को याद दिलाता है कि हमारा काम बंधकों को सुरक्षित निकाल कर लाने का था, ना कि उनके हथियार नष्ट करने का। और मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारा कंप्यूटर प्रोग्राम अभी पूरी तरह तैयार नहीं है, और किसी भी मिशन के दौरान हमें किसी कंप्यूटर प्रोग्राम पर नहीं बल्कि अपने साथियों पर भरोसा होना चाहिए। जो इतना कहकर ब्रेसलिन किमरल को अपने कंपनी से निकाल देता है, जिससे किमरल गुस्से में वहां से चला जाता है। जिसके बाद ब्रेसलिन शू को ट्रेनिंग के दौरान किसी भी कठिन समय में उसे हमेशा अपने अंदर की आवाज सुनने की सलाह देता है, और साथ ही उससे कहता है कि वो उस गलती को ना दोहराए जो किमरल ने की। जिसके बाद वो शू को किसी भी जेल से निकलने के बारे में कुछ जरूरी चीजें भी बताता है, जो कि उसने टूम नाम के जेल से निकलने में इस्तेमाल की थी। जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाता है, और फिर अगले सीन में हमें 1 साल बाद का समय दिखाया जाता है, जहां शू अपने कजन से मिलने के लिए जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि शू उसके भाई यूशेंग की रक्षा करे, क्योंकि यूशेंग ने हाल ही में एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपने नाम करवाया है। और एक रूशो नाम की कंपनी ने यूशेंग से ये पेटेंट 3 बार खरीदने की कोशिश की, पर यूशेंग ने इसके लिए उन्हें हर बार मना कर दिया। इसलिए अब यूशेंग की जान को रूशो के लोगों से खतरा है, क्योंकि यूशेंग एक पार्टी के लिए अकेला ही बैंकॉक जा रहा है, जहां शू भी उसके पीछे जाए ताकि वो उसे कुछ भी ना होने दे। और फिर हम बैंकॉक में शू को यूशेंग के साथ देखते हैं, जहां यूशेंग काफी नशे में होता है, जिस दौरान उनके ऊपर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनसे शू काफी बहादुरी से लड़ता है, पर अंत में उसे टेजर गन की मदद से बेहोश कर दिया जाता है। जिसके बाद जब शू की आंख खुलती है, तो वो खुद को एक अनजान जगह पर किसी खाली जेल के अंदर कैद पाता है, जहां पर एक गैलीलियो नाम का कंप्यूटर एआई उसे बताता है कि वो इस जेल में कैदी है, और इस जेल का नाम हेडिस है, जहां पर उसके साथ यूशोंग को भी लाया गया है। और यहाँ पे कैदियों को आपस में जबरदस्ती लड़वाया जाता है, और अगर किसी ने लड़ने से मना किया तो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर भी किया जाता है। इसलिए एक दूसरे से लड़ना इनकी मजबूरी है, और इसी नियम के तहत शू को एक दूसरे अकाला नाम के कैदी के साथ लड़ना पड़ता है, जिसे वो बड़े ही आराम से हरा देता है। और इस लड़ाई को जीतने के इनाम के रूप में शू को एक सेंचुरी नाम की शांत जगह पर 2 घंटे बिताने का मौका मिलता है। और वहीं दूसरी तरफ लूक, हर्ष और ब्रेसलिन को शू और यूशेंग के लापता होने की खबर मिल जाती है, इसलिए वो सब इनका पता लगाने में लग जाते हैं। जहां एबिगेल बताती कि उन्हें शक है कि इसमें रूशो नाम की कंपनी का हाथ है, जिसके बारे में और पता करने पर इन्हें पता चलता है कि रूशो अपने ज्यादातर पैसे किसी अनजान प्राइवेट अकाउंट में भेजता रहता है। जिसके बारे में पता करने के लिए ब्रेसलिन अपने पुराने साथी डेरोसो के पास जाता है, जहां पर ये लोग रूशो के लोगों से इसी प्राइवेट अकाउंट के बारे में पूछताछ करने लगते हैं। और तभी इन पर कुछ अनजान लोग हमला कर देते हैं, जिनसे ब्रेसलिन और डेसरोसा बहुत ही बेहतरीन तरीके से लड़ते हैं, पर वो लोग मारते मारते रूशो के उन दोनों आदमियों को भी मार डालते हैं, जो कि ब्रेसलिन को सब कुछ बताने वाले थे। इसलिए अब ब्रेसलिन उस अकाउंट के बारे में डेसरोसो को पता करने का काम देता है।
इधर लूक भी शू का पता करते करते एक आदमी तक पहुंच जाता है, पर वो आदमी लूक के बारे में जानते ही उससे भागने लगता है और फिर वो बड़े ही आराम से उसे चकमा देने के साथ साथ उसे गराज में बंद करके निकल जाता है। वहीं हेडिस में शू की मुलाकात वहां के वार्डन ग्रेगोर से होती है, जो कि उसी और यूशेंग को सैटेलाइट कम्युनिकेशन पेटेंट देने के बदले छोड़ने की बात करता है। लेकिन जब शू इस बारे में यूशोंग से बात करता है तो उसे पता चलता है कि अगर यह पेटेंट किसी गलत हाथ में पड़ गया तो इससे दुनिया के किसी भी सिस्टम को अपने इशारे पर चलाया जा सकता है, चाहे वो अलग अलग देशों के परमाणु हथियार क्यों ना हो। इसलिए वो ये पेटेंट वार्डन को नहीं दे सकता। जिसके बाद शू वहाँ पर किब्रेल को देखता है, जो कि उसे बताता है कि उसे भी पिछले 4 या 5 महीने से यहाँ कैद किया गया है और शायद इन लोगों का ब्रेसलिन से जरूर कुछ लेना देना है। अब इन्हीं सब के बीच शू वहाँ के रसोइयों को देखता है, जिसे रोज आंख में पट्टी बांधकर जेल से किचन तक ले जाया जाता है। इसलिए शू उससे मदद मांगता है, लेकिन वो शू की किसी भी तरह की मदद करने से मना कर देता है। जिसके बाद शू जानबूझकर अकाला से लड़ जाता है ताकि वो जेल के अस्पताल को देख पाए। लेकिन वहां पहुंचने पर उसे पता चलता है कि वहां कोई डॉक्टर नहीं बल्कि रोबोट्स हैं, जो कि इंसानों का इलाज करते हैं। और इस बारे में वो वापस लौटने के बाद अकाला के पूछने पर उसे बताता है, जिसके साथ ही शू और अकाला की दोस्ती हो जाती है, क्योंकि दोनों को इस जगह से निकलना था। अब इसके बाद हमें ब्रेसलिन को दिखाया जाता है, जिसे एबिगेल और हर्ष से पता चलता है कि लूक भी पिछली रात से गायब है। वहीं इधर हेडिस में लूक को भी लाया जाता है, जहां वो शू और किब्रेल से मिलता है, जिस दौरान शू को रसोइया किसी तरह उनकी मदद करने के लिए मना लेता है, जो कि किचन तक की दूरी को पहले 24 कदम और फिर अगले दिन 45 कदम बताता है, जिससे शू को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि एक ही जगह जाने के लिए अलग अलग दिन अलग दूरी क्यों तय करनी पड़ रही है। जिसके बाद शू को अपने द्वारा लगाए गए इंसान से पता चलता है कि हर रात जेल की बनावट अपने आप बदल जाती है। और फिर इस बीच शू को काउंट जीरो नाम के हैकर के बारे में पता चलता है, जो कि उनकी यहाँ से निकलने में मदद कर सकते हैं, और उन्हें अपनी मदद करने के लिए शू राजी भी कर लेता है। जिस बारे में ग्रेगर को पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है। और फिर शू, लूक और किब्रेल के सामने ही काउंट जीरो को बाकी कैदियों से काफी पिटवाता है, और यहाँ पर वो रिवील करता है कि ये सब किसी और का नहीं बल्कि किब्रेल का किया धरा है, जिसने ब्रेसलिन कंपनी से निकाले जाने का बदला लेने के लिए सब किया, और उसने उसी कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये जेल तैयार किया जिसे ब्रेसलिन ने बेकार कहा था, और इसमें उसकी मदद टूम जेल के बनाने वालों ने की है, जहां से ब्रेसलिन पहले ही भाग चुका है। और इस जेल में एक भी इंसानी गार्ड नहीं है, बल्कि सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम और रोबोट्स पर ही निर्भर है। साथ ही यहाँ पर जितने भी कैदी हैं उन सभी के पास ऐसी जानकारियां हैं जिसकी कीमत करोड़ों में है, जैसे कि यूशोंग की पेटेंट टेक्नोलॉजी। दूसरी तरफ हम ब्रेसलिन को देखते हैं, जिसे भी पता चल जाता है कि इन सब के पीछे किब्रेल है, क्योंकि वो अनजान अकाउंट किब्रेल का ही था। लेकिन उसी रात किब्रेल ब्रेसलिन को पकड़वाकर हेडिस में ले आता है ताकि वो उससे अपना बदला ले सके, जहां वो ब्रेसलिन को धमकाता है कि वो उसकी जिंदगी नर्क में बदल देगा। और फिर वो लूक और शू के सामने ही ब्रेसलिन को काफी ज्यादा पिटवाता है, जो देख शू को काफी गुस्सा आता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पता चलता है कि ब्रेसलिन ने खुद को जानबूझकर पकड़वाया था ताकि वो शू, लूक और यशिंग के यहाँ से निकलने में मदद कर सके। और फिर हम देखते हैं कि ब्रेसलिन हेडिस में होने के बाद भी एक यंत्र के जरिए एबिगेल और हर्ष से लगातार संपर्क में था, जिसे उसने अपने दांतों में छिपाया हुआ होता है। अब ब्रेसलिन हर्ष और एबिगेल से हेडिस के कैमरों को कुछ देर के लिए हैक करके बंद करने को कहता है, जिस दौरान वो शू से मिलकर उसे बताता है कि ये सब उसके प्लान का हिस्सा है ताकि वो सब यहाँ से निकल सके। और फिर शू, लूक, यूशेंग और बाकी कैदियों के साथ यहाँ से भागने के प्लान को बनाने में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हर्ष और एबिगेल हेडिस के कंप्यूटर प्रोग्राम गैलीलियो को कुछ देर के लिए हैक कर लेते हैं, जिस दौरान ब्रेसलिन के कहने पर सभी लोग कंट्रोल रूम की तरफ भागते हैं। जिस बात का पता जब किब्रेल को पड़ता है तो वो गैलीलियो को फिर से ठीक करके फिर से ऑनलाइन कर देता है। और फिर ग्रेगर अपने गार्ड्स को लेकर सभी कैदियों को रोकने आ जाता है, जिस दौरान वो काउंट जीरो और अकाला को जान से मार देता है। वहीं इसी अफरा तफरी में लूक पीछे छूट जाता है, जिसे वापस लाने के लिए शू जाता है और ब्रेसलिन जाकर किब्रेल का सामना करता है।
साथ ही बार हश की मदद से डेरोसा भी इस जेल का पता लगा रहा होता है, जिसमें उसकी मदद यूशैंग जेल के पावर सिस्टम के जरिए एक धमाका करके करता है, जिससे डेरोसा जेल के अंदर प्रवेश कर जाता है, जो सब देखकर किब्रेल बौखला जाता है, जिसे ब्रेसलिन बताता है कि कैसे उसने ये सब प्लान किया था। वहीं एक तरफ शू का सामना ग्रेगोर से होता है, जो कि बड़े ही आराम से ग्रेगोर को मार डालता है। इधर डेरोसा लूक को गार्ड से बचाता है और फिर दोनों मिलकर गैलीलियो को बंद कर देते हैं, जिसके बाद ब्रेसलिन और किब्रेल के बीच जोरदार लड़ाई होती है, जिसमें ब्रेसलिन भी किब्रेल को जान से मार डालता है और फिर इसके बाद डेरोसा और लूक उसके पास पहुंचते हैं। दूसरी तरफ शू और यूशेंग हेडिस से बाहर निकल आते हैं, जिन्हें वहां हश और एबिगेल मिलते हैं, और फिर जब उनका संपर्क ब्रेसलिन से होता है तब जाकर सबकी जान में जान आती है। जिस दौरान जब लूक को पता चलता है कि हेडिस जेल कहीं और नहीं बल्कि उन्हीं के शहर में था, तो वो काफी हैरान होता है, जिसके बाद मूवी के आखिरी सीन में ब्रेसलिन से वही लोग संपर्क करते हैं जिन्होंने इससे पहले टूम नाम की जेल बनाई थी, और क्योंकि हेडिस को बनाने में पैसा लगाने वाले यही लोग थे, जिस पर ब्रेसलिन इन लोगों को धमकी देता है कि वो इनका पता हर कीमत पर लगा कर रहेगा। और फिर इसी सस्पेंस भरी एंडिंग के साथ ही मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।